गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे कल का हमारा टॉपिक था तानपुरा। तानपुरा किसे कहते हैं, तानपुरा का हमारे संगीत में क्या महत्व होता है, तानपुरा कितने प्रकार का होता है और तानपुरा के कितने विभाग होते हैं, हमने इसके बारे में कल जानकारी प्राप्त की थी। और कल मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो डेफिनेशन पार्ट है वो तानपुरा लास्ट था, सभी डेफिनेशन आपकी ख़त्म हो गई हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राग वर्गीकरण का, मतलब कि रागों का वर्गीकरण, रागों को बांटा गया, कैसे कैसे रागों को बांटा गया और राग के मतलब कि कितने मत हुए, उनके प्राचीन काल में कैसे था और आधुनिक काल में कैसे है, तो इस सब के बारे में हम जानकारी करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 3 क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन बना रखा है मैंने इसमें आपका, तो तीनों का पहले क्वेश्चन तीनों लिखेंगे, फिर इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही निकलेगा। थोड़ा बड़ा है, 2-3 क्लास आपकी लग जाएंगी इसमें। तो शुरू करते हैं। राग हेडिंग डालेंगे ऊपर आप, राग वर्गीकरण, नीचे प्रश्न बनाएंगे नंबर 1, राग वर्गीकरण की रागिनी पद्धति का संक्षिप्त विवरण दीजिए तथा उन कारणों को लिखिए जो आधुनिक समय में उपयुक्त हैं। नंबर 2 प्रश्न बनेगा आपका, प्राचीन राग रागनी और आधुनिक राग पद्धति का पूर्ण विवरण दीजिए। नंबर 3 बनेगा आपका प्रश्न इसमें, आप राग रागनी पद्धति से क्या समझते हैं तथा 4 मतों का पूर्व विवरण दीजिए, वह कब प्रचार में आए और उनमें कैसे अंतर हुआ। ये 3 क्वेश्चन बने बेटे आपके, इन्हीं का पूरा क्वेश्चन डिटेल में बनेगा आगे जाके। तो अब आंसर लिखेंगे। भारत के प्राचीन संगीत विद्वानों ने संगीत के कुछ प्राचीन ग्रंथों में रागों का विवरण राग रागनी, पुत्र राग, पुत्र वधु राग इस प्रकार दिया है। मतलब जैसे हमारे पारिवारिक वंश परंपरा होती है उसी प्रकार रागों का भी होता है। इसमें पुत्र राग होते हैं, पुत्र वधु होती है, फिर उनका परिवार बढ़ता है। तो इसी प्रकार जैसे हम लोगों का परिवार बढ़ता है, ऐसे ही इनका भी परिवार होता है। तो डेफिनेशन में फिर रिपीट करता हूँ कि भारत के प्राचीन संगीत विद्वानों ने संगीत के कुछ प्राचीन ग्रंथों में रागों का विवरण राग रागनी, पुत्र राग, पुत्र वधु राग इस प्रकार किया है। ग्रंथकार मुख्य 6 राग मानते हैं। मुख्य हमारे ग्रंथकार जो मानते हैं, जो विद्वान मानते हैं, वो 6 राग मानते हैं, 6 राग मानते हैं और 6 ही रागनियां मानते हैं। पुत्र राग, पुत्र वधु राग उत्पन्न करते हैं, मतलब कि ये 6 राग पुत्र वधु और पुत्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राग की 5-5 रागनियां 8-8 पुत्र और 8-8 पुत्र वधु मानते हैं, यानी कुल मिलाकर 30 रागनियां 48 पुत्र और 48 पुत्र वधु मानते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि 1000 राग रागनियां प्रचलित हुई। राग रागनी पद्धति मानने वाले विद्वानों में मुख्य 6 रागों के बारे में मतभेद है। हमारे जो राग आगे इसी परंपरा को आगे जुड़ता रहा तो हमारी कितनी हुई, हजार कम से कम राग रागनियां उत्पन्न हुई, जिसमें 6 राग रागनियां मानते हैं। लेकिन इसमें भी हमारे विद्वानों का मतभेद रहा है, जो एक प्रकार से था, और दूसरे विद्वानों ने 6 राग को दूसरे प्रकार से कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे भिन्न भिन्न 6 राग मानते थे। इस प्रकार राग रागनी पद्धति मानने वाले के 4 मत हुए। मत का मतलब है विचार, कल्पना, अपनी मत की विचार, मेरा विचार क्या है। जैसे मान लो 2-3 पुस्तकें पढ़ते हैं तो तकरीबन मैटर सेम होता है, लेकिन राइटर की अपना अपना अलग से ड्राफ्टिंग अलग होती है, उनके विचार अलग अलग होते हैं। तो वही चीज़ है। नंबर 1 सोमेश्वर मत, नंबर 2 भरत मत, नंबर 3 कलिनाथ मत और नंबर 4 हनुमत मत। राग वर्गीकरण प्रकृति के एक नियम का हिस्सा है और आदिकाल से ही प्रकृति के कण कण में वर्ग दिखने को मिलता है। मनुष्य में भी वर्गीकरण की प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। अध्ययन से सरलता, ज्ञान में वृद्धि के लिए मनुष्य ने अपनी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु का वर्गीकरण किया, विभिन्न नामों में किया। वर्गीकरण की क्रिया केवल देश काल तथा एक विषय तक सीमित न रही। संगीत को भी इस वर्गीकरण से अछूता नहीं छोड़ा गया और प्राचीन काल से वर्गीकरण की क्रिया चलती आ रही है। जैसे हमारे परिवारों में वर्गीकरण होता है, कोई यहाँ चला गया, कोई उधर चला गया जॉब के लिए, मतलब बटना बांटना, वही चीज राग में भी होता है और वैसे भी होता है। तो ये कहता है। अब अगला हेडिंग बनेगा आपका प्राचीन काल।
ब्रैकेट में लिखेंगे जाति वर्गीकरण, अंडरलाइन करके लिखेंगे इसका। प्राचीन काल में कुल 18 जातियां थी और 3 ग्राम थे, षडज, मध्यम और गंधार ग्राम। जिस प्रकार आजकल राग गायन में प्रचलित है, उसी प्रकार प्राचीन काल में जाति गायन प्रचलन में था। जिसे आज राग को गाते हैं, उस पहले प्राचीन काल में जाति गायन था। स्वर और वर्ण से युक्त रचना जाति कहलाती थी। प्राचीन काल में जाति के 10 लक्षण थे। नंबर 1 ग्रह, नंबर 2 अंश, न्यास, उपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, औड़त्व, षाढ़त्व, मंद्र और तार। ये इसे भरत के 10 विधि राग वर्गीकरण, 10 विधि राग लक्षण वर्गीकरण भी कहा गया है। ग्राम में मूर्छना, मूर्छना से जाति की उत्पत्ति होती है। प्राचीन समय में 3 ग्राम षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम माने जाते थे, जिसमें 3 ग्राम, जिसमें से गंधार ग्राम लोप हो गया और शेष 2 ग्राम ही बचे। इन तीनों की मिला के जातियां 18 जातियां उत्पन्न हुई। षडज ग्राम की 7 जातियां और मध्यम ग्राम की 11। इन जातियों में जातियों को भी शुद्ध व विकृत 2 भागों में बांटा गया। जो जाति थी उनको भी 2 भागों में बांटा गया। शुद्ध से 7 और विकृत से 11 स्वर माने गए। जिस जाति का नाम जिस स्वर पर होता, उसमें वही स्वर ग्रह, अंश व न्यास स्वर होता। 2 या 2 से अधिक जातियों से मिलकर अथवा शुद्ध जातियों के लक्षण में परिवर्तन करके विकृत जातियों की रचना की जाती थी। यह आपका प्राचीन काल का हुआ बेटा, और राग का हो गया। आज का आपका टॉपिक थोड़ा यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं, और अगला टॉपिक भी यही रहेगा, 2-3 क्लास में लग जाएगी, बड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा और आपने नोटबुक में इसको लिखें अच्छे से, और याद भी करें और अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको आगे जाके कोई परेशानी ना हो। थैंक यू।